हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। एंड आज का जो अपना टॉपिक है जो मैं पढ़ाऊँगी वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एकदम इसकी डायग्राम बहुत सिंपल है, ड्रॉ करने में कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और आपको भी समझ में आएगा कि डायग्राम स्पर्म की कैसी ड्रॉ करनी है। तो इसलिए मैं डायग्राम निकालती हूँ, आप ध्यान से देखिए। ये स्पर्म का हेड है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस के ऊपर ये कैप लाइक स्ट्रक्चर, इट इज़ कॉल्ड एज एक्रोसोम। कैप लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट अबव द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज, ये एक्रोसोम है। ये हो गया हेड, शॉर्ट पार्ट हो गया मिडल नेक एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज मिडल पीस। ये मिडल पीस है। यहाँ पर आएगा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, दिस इज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, दिस इज डिस्टल सेंट्रियोल। ये दो सेंट्रियोल्स हो गए। एंड जो इसके बाद ये टेल, ये टेल का पार्ट, सो दिस इज टेल। टेल ड्रॉ कर दे तो ये है स्पर्म। तो स्पर्म की डायग्राम ये ड्रॉ करके रखिए। इसके अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स है या फिर स्ट्रक्चर है वो हम इसको पढ़ते पढ़ते लिखेंगे। तो स्पर्म जो है वो माइक्रोस्कोपिक, स्पर्म मतलब मेल गैमिट से, इट इज़ मेल गैमिट। माइक्रोस्कोपिक है, इलोंगेटेड है, माइक्रोस्कोपिक है, इलोंगेटेड है एंड मोटाइल है। माइक्रोस्कोपिक मतलब उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना पड़ेगा, विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं दिखेगा वो। इलोंगेटेड मतलब स्ट्रक्चर देखिए कैसा लंबा लंबा है। और मोटाइल मतलब वो स्पर्म मूवमेंट करता है, तो इसलिए वो मोटाइल। इसके 3 पार्ट्स है। सबसे पहला जो पार्ट है वो है हेड। 3 पार्ट्स है स्पर्म के, हेड, नेक को नहीं लिखते क्योंकि वो एकदम शॉर्ट पार्ट है। हेड, मिडल पीस एंड टेल, ऐसे 3 पार्ट है, हेड, मिडल पीस एंड टेल। तो ये जो पार्ट यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये पूरा पार्ट यहाँ से, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज हेड। तो ये हो गया हेड। तो हेड को डिस्क्राइब कर लेंगे सबसे पहले। तो जो हेड है, हेड में हेड कंटेन हैप्लॉइड न्यूक्लियस। हेड में क्या है? हेड में है हैप्लॉइड न्यूक्लियस। हैप्लॉइड न्यूक्लियस मतलब इसमें 23 क्रोमोसोम्स है, क्योंकि डिप्लॉइड सेल जो है ह्यूमन बीइंग की उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 23 पेयर्स। तो इसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स है, मतलब ये है हैप्लॉइड न्यूक्लियस। एंड फिर इसको लेबल कर देंगे हम, दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा, कैप लाइक स्ट्रक्चर अबाउ द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा इज कॉल्ड एक्रोसोम। उसे बोलते एक्रोसोम, वो एक्रोसोम है, एक्रोसोम। तो चलिए एक्रोसोम को हम लेबल कर देंगे। सो दिस इज एक्रोसोम। हो गया। एक्रोसोम के जो फंक्शंस है वो डिस्कस करेंगे हम। एक्रोसोम जो है, एक्रोसोम कंटेन एंजाइम्स। इसमें एंजाइम्स होते हैं एक्रोसोम्स में। तो एक्रोसोम्स में कौन से एंजाइम होते हैं?
एक्रोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, एक्रोसोम कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जैसे हाइलुरोनिडेज। इसके बाद एक्रोसोम में होते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, नहीं दिख रहा वो, जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम में यहाँ पर लिख देती हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन से? हाइलुरोनिडेज। ये हो गया एक। इसके बाद एक्रोसोम में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जैसे ज़ोनालाइसिन्स। एंड एक्रोसोम में कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स भी होते हैं, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स। जो कोरोना को पेनिट्रेट करते हैं एंजाइम्स, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स। जैसे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ये जो फैलोपियन ट्यूब्स है, फैलोपियन ट्यूब्स में ट्यूब का एक पार्ट है एम्पुला, वहाँ पर होता है एग, फीमेल गैमेट, और स्पर्म यहाँ डिपॉजिट होते हैं और यहाँ से स्पर्म एग की तरफ मूव करते हैं। तो जो एग है, एग फीमेल गैमेट, इसके ऊपर यह है ज़ोना पेलुसिडा, और ज़ोना पेलुसिडा के ऊपर है कोरोना रेडिएटा। तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जब स्पर्म एग के पास जाएगा तो सबसे पहले जो है एग का जो हेड है, एक स्पर्म का जो हेड है, स्पर्म का हेड टच करेगा कोरोना रेडिएटा को। स्पर्म को अगर एग के अंदर एंटर होना है तो स्पर्म को सबसे पहले ये कोरोना रेडिएटा सेल्स के बीच में जो जॉइंट है वो ब्रेक करना पड़ेगा। उसके बाद फिर ये ज़ोना पेलुसिडा को ब्रेक करना पड़ेगा, और फिर जाके फिर ज़ोना पेलुसिडा को ब्रेक करने के बाद उसको ये जो एग का मेम्ब्रेन है, वाइट लाइन मेम्ब्रेन, उसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। फिर जाके स्पर्म का जो हेड है वो एग के अंदर एंटर होगा। तो ये सब रप्चर करने के लिए ये एंजाइम्स है, जैसे ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, हाइलुरोनिडेज, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, ज़ोनालाइसिन्स एंड कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स। ये सब एंजाइम्स जो है वो स्पर्म की एग के अंदर एंट्री जो होती है उसको हेल्प करते हैं, और एग के ऊपर जो भी लेयर्स है कोरोना रेडिएटा, ज़ोना पेलुसिडा, उसको ब्रेक करने के लिए ये सब एंजाइम्स। तो इसका जो है ये जो एंजाइम्स है, इसका जब हम फर्टिलाइजेशन टॉपिक स्टडी करेंगे तब हम इस एंजाइम्स को डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद का जो नेक्स्ट जो है ये हो गया हेड। तो आप हेड को लिख लीजिए वीडियो पॉज करके, क्योंकि इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक। हेड हो गया, उसके बाद है नेक। ये जो नेक है, ये नेक है। नेक एकदम शॉर्ट पार्ट है, नेक एकदम शॉर्ट छोटा सा पार्ट है, और उसमें दो सेंट्रियोल्स है। एक है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एक है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एंड ये जो दूसरा है नीचे का, तो वो क्या है, डिस्टल सेंट्रियोल। बस, तो नेक में दो ही है पार्ट। क्यों, कौन से पार्ट है नेक में?
तो नेक में एक है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और दूसरा है डिस्टल सेंट्रियोल। तो जो सेंट्रियोल्स है, सेंट्रियोल्स नेक में होते हैं, और सेंट्रियोल का जो फंक्शन है, तो सेंट्रियोल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के वक्त ये सेंट्रियोल्स बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं। नेक्स्ट, जैसे ये आपको पता ही होगा कि माइटोसिस मियोसिस पढ़ी है, तो इसमें सेंट्रियोल का फंक्शन समझ में आ जाएगा। फिर ये जो मिडल पीस है, नेक्स्ट पार्ट जो है, तो ये हो गया नेक। उसके बाद का जो पार्ट है वो है मिडल पीस। तो इतना जो पोर्शन है यहाँ से लेके नेक के बाद का जो पोर्शन है पूरा यहाँ से लेके ये यहाँ तक, दिस इज मिडल पीस। फिर इसके बाद हम डिस्क्राइब करेंगे मिडल पीस। जो मिडल पीस है, मिडल पीस में देखो ये डिस्टल सेंट्रियोल है। ये डिस्टल सेंट्रियोल से एक्सियल फिलामेंट अराइज होता, एक्सियल फिलामेंट ये, और ये जो एक्सियल फिलामेंट है ये पूरा कंटिन्यू होता स्पर्म में लास्ट तक। देखिए ये एक्सियल फिलामेंट। तो मिडल पीस में क्या है, एक्सियल फिलामेंट, एंड इस एक्सियल फिलामेंट के ऊपर ये जो एक्सियल फिलामेंट है इट इज सराउंडेड बाय 10 to 14 स्पाइरल टर्न्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एक्सियल फिलामेंट के ऊपर ये इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के स्पाइरल टर्न्स है। कितने टर्न्स है माइटोकॉन्ड्रिया के, 10 to 14। तो इसलिए यहाँ से ये हमें एक्सियल फिलामेंट नहीं दिखेगा, क्योंकि इट इज़ सराउंडेड बाय 10 to 14 स्पाइरल टर्न्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन। तो ज़रा यहाँ लेबल कर देते हम, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो मिडल पीस का डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं यहाँ पर। मिडल पीस में क्या है, it contains axial filament। क्या है इसमें, axial filament surrounded by 10 to 14 spiral turns, 10 to 14 spiral turns of mitochondria। यहाँ पर फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता, किसे, प्रोवाइड एनर्जी necessary for movement of sperm। क्या लिखा है, स्पर्म इज मोटाइल मतलब स्पर्म मूवमेंट करता। तब स्पर्म के मूवमेंट के लिए जो एनर्जी लगती है वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है स्पर्म को, ये माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया की अरेंजमेंट कैसी है, स्पाइरल है, क्योंकि अब सेल जो स्पर्म है ये एक स्पेशलाइज सेल है, तो ये इलोंगेटेड है, लेकिन इसको एनर्जी भी चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें चाहिए। तो इसलिए ये सेल का जो स्ट्रक्चर है, शेप चेंज हो गया, तो माइटोकॉन्ड्रिया की रचना भी चेंज हो गई। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बने, स्पाइरली कॉइल, और बराबर वो एक्सियल फिलामेंट के ऊपर ही है, एक्सियल फिलामेंट को ही सराउंड करते हैं, क्योंकि जो मूवमेंट है स्पर्म की तो वो एक्सियल फिलामेंट से ही होगी। तो ये भी लिख लीजिए आप वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट पार्ट जो हम लेंगे वो है टेल, लास्ट पार्ट है टेल। मिडल पीस हो गया। अब इसके बाद का जो पार्ट है
दैट इज टेल। हाँ, एक बात यहाँ पर एक्रोसोम में ध्यान में रखना यह है कि जो एक्रोसोम है वो गोल्गी बॉडी से फॉर्म होता, गोल्गी बॉडी। सो एक्रोसोम इज प्रोड्यूस्ड बाय गोल्गी बॉडी। ये आता एमसीक्यू में आएगा, नीट में भी एक क्वेश्चन आता कि जो एक्रोसोम है वो किस ऑर्गेन से फॉर्म होता, प्रोड्यूस होता। तो एक्रोसोम इज प्रोड्यूस्ड बाय, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है टेल, लास्ट पार्ट है स्पर्म का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक टेल है। तो टेल कैसी है? टेल, तो टेल है इलोंगेटेड, नाम मतलब इलोंगेटेड है। एंड टैपरिंग, टैपरिंग है। अगर हम आप टेल को देखेंगे तो यहाँ थोड़ी ब्रॉड है और जैसे जैसे आगे देखिए तो टैपरिंग हो गई। मतलब समझ में आ रहा है ना टैपरिंग का मीनिंग? यहाँ पर ब्रॉड और यहाँ पर वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही टेल वो नैरो हो रही, तो टैपरिंग है टेल, इलोंगेटेड है। इसमें क्या क्या है? इलोंगेटेड, टैपरिंग एंड कंसिस्ट ऑफ मतलब टेल में क्या क्या है? कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, इसमें साइटोप्लाज्म है टेल में। तो ये सेल है स्पर्म, तो इसमें साइटोप्लाज्म तो होगा ही, साइटोप्लाज्म है। और उसके बाद इसमें है फाइन थ्रेड, फाइन थ्रेड। फाइन थ्रेड कौन सा? तो एक्सियल फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट। फाइन थ्रेड कौन सा? एक्सियल फिलामेंट है। जो एक्सियल फिलामेंट है, एक्सियल फिलामेंट अराइजेस फ्रॉम डिस्टल सेंट्रियोल। एक्सियल फिलामेंट कहाँ से अराइज हो गया? डिस्टल सेंट्रियोल। तो एक्सियल फिलामेंट जो है, एक्सियल फिलामेंट अराइजेस फ्रॉम डिस्टल सेंट्रियोल, अराइजेस फ्रॉम डिस्टल सेंट्रियोल and runs throughout the length of tail, रन्स थ्रू आउट द लेंथ ऑफ टेल। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये ट्रैवल्स, रन्स, या फिर हम ट्रैवल्स भी बोल सकते हैं, ट्रैवल्स थ्रू आउट द लेंथ ऑफ टेल। एक्सियल फिलामेंट से इसका ओरिजिन है, एक्सियल फिलामेंट से ये अराइज हो गया और ये पूरा जो लेंथ पूरा टेल जहाँ तक टेल है पूरा ये टेल में रन हो रहा, मतलब जहाँ तक टेल की लेंथ है वहाँ तक ये एक्सियल फिलामेंट है। नेक्स्ट पार्ट, ये जो एक्सियल फिलामेंट है, ये एक्सियल फिलामेंट का कुछ हिस्सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढका हुआ है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है, लेकिन कुछ हिस्सा एक्सियल फिलामेंट का विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो यहाँ से यहाँ तक टेल हो गई, इतना तो आपको समझ में आ गया। लेकिन टेल में जो एक्सियल फिलामेंट है, तो एक्सियल फिलामेंट जहाँ तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर है वो जो टेल का पोर्शन है उसे बोलेंगे प्रिंसिपल पीस या फिर मेन पीस। तो हम यहाँ से यहाँ तक टेल का जो हिस्सा है वो है मेन पीस या फिर प्रिंसिपल पीस। ये हो गया प्रिंसिपल पीस, प्रिंसिपल पीस, और इसे हम बोल सकते हैं मेन पीस, प्रिंसिपल पीस या फिर इसे बोलेंगे हम मेन पीस। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक्सियल फिलामेंट है, और ये जो है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लेकिन टेल का एक्सियल फिलामेंट का जो हिस्सा विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जैसे यहाँ से यहाँ तक, तो इसे बोलेंगे हम
एंड पीस, तो इसे नाम दे दिया मैंने एंड पीस, तो ये है एंड पीस। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एंड पीस। सो टेल में एक्सियल फिलामेंट ये सब बता दिया। एक्सियल फिलामेंट is partially covered by plasma membrane. It is partially covered by plasma membrane called मेन पीस। क्या बोलेंगे हम इसको? इसे बोलेंगे जो पार्शियली कवर्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, इसे बोलेंगे मेन पीस। दिस इज कॉल्ड एज मेन पीस। एंड एक्सियल फिलामेंट का वो हिस्सा, एक्सियल फिलामेंट विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विदाउट एक्सियल फिलामेंट विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एंड पीस। क्या बोलेंगे इसको? इसे बोलते इज कॉल्ड एंड पीस। ये हो गया स्पर्म का स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमने डायग्राम भी किस तरह से निकालनी है वो भी मैंने पढ़ाया। डायग्राम में लेबलिंग कैसे करना, कौन से पार्ट को क्या लेबल है, और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने लिख दिया है और लिखते लिखते पढ़ाया है। तो आप जैसे जैसे मैंने पॉइंट लिखे वही पॉइंट अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए और ये पूरा डायग्राम नोट डाउन कीजिए, अपनी कॉपी में ड्रॉ कीजिए। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकता है? ऐसे भी आ सकता है, स्पर्म की डायग्राम आएगी पेपर में और फिर उसके लेबल करने पड़ेंगे आपको कि सर स्पर्म की डायग्राम आई, यहाँ पर रहेगा ए, फिर यहाँ पर रहेगा बी, यहाँ पर रहेगा सी। ये नहीं रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया, एक्रोजोम या फिर सेंट्रियोल, ऐसे नहीं रहेगा। तो लेबल ए बी सी, यहाँ पर रहेगा डी। तो ये आपको लेबलिंग कौन से पार्ट को क्या है ये सब समझ के इसको पढ़ना है और इजी टॉपिक है ये।